वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और मैंने ना एवोकाडो ला के रखा हुआ था तो वो सही से मतलब हो गया था रेडी। अभी मैंने ना इसको छील लिया और इसको ना फोक की मदद से मैं क्रश कर लूँगी। साथ में ना इसमें थोड़ा सा प्याज और टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक कट करके वो ऐड कर दूँगी। जब मैं डाइट पे होती हूँ ना तो फिर मेरा वो वाला मोड ऑन हो जाता है जिसमें मैं ना डिफरेंट चीज़ें ट्राई भी करती हूँ और बाकी घर वालों को भी खिलाती हूँ। वरना अगर हम डाइट नहीं कर रहे होते ना तो वही कोई ऑप्शन नहीं होते, वही डेली पराठा और ब्रेड और ये वो चल रही होती है। तो वैसे होना तो यही चाहिए कि वेट लॉस जर्नी जो है ना उसको हेल्दी वे में किया जाए और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई की जाएँ ताकि आप बोर ना हो। तो बाद में ना मैंने इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर दी। और मैं समझ रही थी मेरे पास ना बड़े साइज़ का एक लेमन रखा हुआ है और जब मैंने उसको काटा है ना तो वो अंदर से ऑरेंज निकला। क्योंकि यहाँ लेमन भी बड़े-बड़े साइज़ के ही मिलते हैं ना, तो बस मैं समझी कि शायद ये लेमन ही है और वो अंदर से ऑरेंज निकल आया। ख़ैर मैंने ना उसको फिर एज़ इट इज़ ही यूज़ कर लिया। मैंने कहा चलो आज यही स्क्वीज़ कर लेते हैं। और आज ये मेरा जो टोस्ट है ना वो थोड़ा डिफ़रेंट मतलब बना था टेस्ट में, क्योंकि लेमन की बजाय इसमें ऑरेंज था। और ये मज़ेदार सा एवोकाडो ओपन टोस्ट जो है ना वो रेडी हो गया और ये ना मोहसिन को भी बहुत पसंद है। मुझे तो ख़ैर है ही पसंद। तो बस ये नाश्ता रेडी है और अभी मैं इसको एंजॉय करने वाली हूँ। रोहान बाहर खेलने गया है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा खेल लो तुम, तो अभी टाइम होने वाला है उसका जाने में। मैंने कहा बच्चों को ना कैंडीज वगैरह देती हूँ। रोहान, 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 Take for you. This is candy. It take for you. Candy. और यहाँ पे ईमान फातिमा टीवी को एंजॉय करती हुई आराम से सोफे पे लेटी रहती है और बिल्कुल भी ना ये यहाँ से हिलती-जुलती नहीं है। तो बाद में मैं आ गई किचन में और मैंने सोचा कि आज ना दोबारा से वही वाली ब्रेड बनाती हूँ जो हमने कल बनाई थी, क्योंकि उसका बटर वाला मिक्सचर जो है ना वो बना के रखा ही हुआ था और ब्रेड भी थी। तो आज ना मैं इसको वही पिज़्ज़ा हट वाले स्टाइल में बनाने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने ऊपर चीज़ भी लगाई होती है। हमने तो जस्ट कल गार्लिक ब्रेड ही बनाई थी। और सेकंड ये कि आज मैंने सोचा कि इसको ना एयर फ्रायर में बनाती हूँ, क्योंकि कल हमने ओवन में बनाई थी और मुझे ना ओवन की बजाय ये एयर फ्रायर यूज़ करना ईज़ी लगता है, क्योंकि उसको प्री हीट करो और कितना वो ना स्लो सा चलता है और इसमें थोड़ी चीज़ जो है ना वो फटाफट से बन जाती है। और बस वैसे ही मुझे ना ये एयर फ्रायर जो है ना इसमें चीज़ें यूज़ करनी और बनानी जो है ना वो ईज़ी लगती हैं। तो बस कल की तरह मैंने उसके ऊपर सारा वो बटर और गार्लिक वाला मिक्सचर लगा दिया और उसके बाद फिर मैंने ना ऊपर चीज़ डाल दी और थोड़ा ऑरिगेनो ऐड कर दी। और ये ना बस इसको मैंने 190 डिग्री पे ऑलमोस्ट 6 टू 7 मिनट्स ही लगाया है, बस ज़्यादा देर नहीं रखा। बस हमें चीज़ ही मेल्ट करनी है, बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी कुक्ड ही हैं। और ये देखिए बाय लुक ही ये कितना मज़े का लग रहा है। और ये ना एयर फ्रायर में वो मतलब एयर के साथ चीज़ें जो है वो कुक होती हैं, वो उतना पेपर उसके अंदर उड़ रहा था। तो बाद में फिर हमने ना उसके अंदर भी प्लेट रखी, तो फिर बाद में वो रेडी हुआ। तो मौसी ने कहा तुम ना जल्दी से वो रेडी कर लो जो ब्रेड है गार्लिक ब्रेड, तो मैं ना आते हुए चाय लेके आता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं फिर वो रेडी करती हूँ। और वो आते हुए चाय ले आए थे और बस आज फिर हमारा जो टी टाइम था ना वो हमने खूब अच्छे से इंजॉय किया। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई दोबारा से किचन में। जिस दिन हम लोग बीच पे गए थे उस दिन मैंने कीमा निकाल के रखा था, मैंने ना उसकी मैरिनेशन करनी थी। तो ये ना मैं उस दिन का इसके अंदर ना डाल रही हूँ, क्योंकि आज ही वो वाली रेसिपी जो है वो मैं बना रही थी। साथ में मैंने ना ईमान के लिए दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पे ना एक चीज़ जो है वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने लास्ट फ्यू वीडियोस में ना मैंने कहा था कि मैंने ईमान को ना ये काउस मिल्क जो है वो स्टार्ट कराया है, तो उसका रेशो जो है इस तरह से रखती हूँ कि हाफ़ दूध और हाफ़ पानी। तो एक बहुत अच्छी सी मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, बल्कि सिस्टर ही हैं, जिन्होंने ना मुझे ये बताया कि बच्चे को ना जो लिक्विड देते हैं तो उसके अंदर फिर पानी ऐड नहीं करते। आप अगर दूध देना चाह रही हैं ना ये काउस मिल्क, तो उसको एज़ इट इज़ ही दें। तो बस तब से मैंने ना फिर दूध में पानी ऐड करना बंद कर दिया, उसको एज़ इट इज़ ही दे रही हूँ। बस ये है कि उसमें मैं ना इलायची और सौंफ ऐड कर देती हूँ।
तो एक साइड पे ना मैंने उसके अंदर छोटे वाले फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ना बेसन उसको भूना है, और अभी मैं ना बाकी की तैयारी कर रही हूँ। चीज़ें तो आपको समझ आती ही जाएंगी। तो अभी आ जाते हैं उस टॉपिक पे जिसको शायद देखने के बाद आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो मेरी ना एक लेग में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई, इतनी ज़्यादा कि मुझसे ना उठा बैठा नहीं जाता था, और इवन के रात को ना मैं करवट भी नहीं बदल सकती थी। तो एक्चुअल में मेरे ना नी में बहुत ज़्यादा पेन थी। तो बाद में ना मुझे 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी पड़ी, तो वो भी मुझसे नहीं हो रहा था, और मैं इस चीज़ पे बहुत हैरान और बल्कि परेशान थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तो हमारी एज नहीं है कि हमारे घुटनों में दर्द हो और इस तरह से हो कुछ। तो मतलब मामला जो है ना वो इतना स्वेयर हो गया कि मैं ना ईमान को लेके चल फिर नहीं सकती थी ज़्यादा देर, और इवन के मैं नमाज में भी उठ बैठ नहीं सकती थी, और मैंने ना बैठ के नमाज पढ़नी स्टार्ट कर दी। तो फिर ना सीरियस था मामला, तो मैं दोबारा से फिर डॉक्टर के पास गई, उसी डॉक्टर को चेकअप करवाया जहाँ से मेरा ऑपरेट हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आपको ना मतलब टेस्ट वगैरह करने के बाद उन्होंने मुझे ये किया कि रेकमेंड किया कि आपको ना कैल्शियम की कमी है एक तो, और दूसरा ये कि आपकी बॉडी में B12 की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से आपकी ना हड्डियों में पेन है। और मैं जब चलती थी ना तो मेरे घुटने से ऐसे कट कट की आवाज़ भी आ रही होती थी। तो उन्होंने मुझे कैल्शियम की टैबलेट्स दी, और साथ में ना कुछ और विटामिन्स वगैरह दिए, वो मैंने लिए और मैं ना ठीक हो गई। और फिर दोबारा से मैं जब यहाँ आई हूँ तो ज़ाहिर है काम का बर्डन भी था, और कुछ हैवी काम भी मुझे करने पड़े यहाँ आके, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमारे पास मेड्स वगैरह होती हैं जो काम कर लेती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो इस तरह से ना कपड़े वगैरह फैलाने के लिए मुझे बकेट भी उठानी पड़ती, और ईमान का ना मैं झुक झुक के इस तरह से बेड पे लिटा के इसका डायपर वगैरह चेंज करने लगी। तो अब ना मेरी कमर में इतनी पेन स्टार्ट हो गई, और दोबारा से मेरी वो नी पेन जो है ना वो स्टार्ट हो गई, और जिसकी वजह से ना मैं फिर से दोबारा से बैठकर नमाज पढ़ना स्टार्ट हो गई, और वॉक जो मैंने स्टार्ट की थी वो भी मेरी खत्म हो गई, मतलब मैं वो कर ही नहीं पा रही थी। तो बस दोबारा से फिर डॉक्टर को चेक करवाया। वो होता है ना, कहते हैं कि आपको अपनी सेहत का असल कदर तब होती है जब दोबारा से आप बीमार होते हैं। तो अभी बस फिर ना दोबारा से डॉक्टर से हमने किया है, कंसल्ट किया है, तो फिर अगेन वही प्रॉब्लम हुआ है। तो मसला क्या है कि मैं ना बिल्कुल भी ऐसे दूध को नेग्लेक्ट करती हूँ, मतलब कैल्शियम मैं नहीं ले रही, जो कि मुझे डबल मिकदार में लेना चाहिए ईमान को फीड करवाने की वजह से। और कुछ लोग कहते हैं कि कमर में पेन इसलिए होती है कि जो सिजेरियन के टाइम पे आपको इंजेक्शन लगता है ना, उसकी वजह से होती है। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर्स कहती हैं कि वो पेन जो है ना वो आपको इसलिए होती है क्योंकि आप में कैल्शियम की कमी हो रही होती है, हड्डियाँ आपकी वीक हो रही होती हैं। तो बस फिर ऐसा ही हुआ। अभी मुझे डॉक्टर ने दोबारा से मल्टीविटामिन्स वगैरह रिकमेंड किए हैं, और मैं वो ले रही हूँ, और दूध का इंटेक भी मैंने थोड़ा ज़्यादा किया है। तो मेरा भी यही मशवरा है आपको कि अगर आप में से कोई सिस्टर जो है ना वो इसी चीज़ से गोइंग थ्रू है, तो ये ना समझे कि इंजेक्शन की वजह से है, बल्कि वो कुछ विटामिन्स और आप में ना कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा होता है। खाना मेरा रेडी हो गया, और उसके बाद फिर ना हम जस्ट अंडा ब्रेड लेने के लिए हम लोग घर से निकले थे। मौसी ने कहा चलो थोड़ा-सा सामान है ले आते हैं, और वो जब ऐसे घर से निकले ना तो थोड़ा-थोड़ा सामान लेते, कितनी चीज़ें ना हमें मिल जाती हैं कि ये भी लेने वाला है, वो भी लेने वाला है। पाकिस्तान जाने से पहले मैं ना मुझे पता होता था कि मैं कौन-सी कंपनी के मटर लेती हूँ, कौन-सी कंपनी की मिक्स सब्ज़ी लेती हूँ। अभी सारी चीज़ें मैं भूल गई हुई हूँ, दोबारा से नई चीज़ें जो है ना वो मैं ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना बारबेक्यू का इतना सामान आया हुआ है कि देखकर ही दिल करने लग जाता है कि बारबेक्यू के लिए बाहर जाएँ। लेकिन बच्चों के साथ अभी ना मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि बड़ी ठंडी हवाएँ चल रही होती हैं बाहर। तो अभी तो बस हम सोच ही सकते हैं इस चीज़ को। हेलो माय बेबी गर्ल, हेलो, इधर देखो ईमान, ईमान। इधर देखो। हाय तेरी कुकले, क्या हाल है? सामान वगैरह लिया, और चूंकि काफी लेट नाइट हो गया था, मतलब 10:30-11 का टाइम था, तो रूहान को भी नींद आई थी, सारा दिन खेलता रहता है, तो फिर रात में ना इसका दिल होता है मैं लेट जाऊं, और इसको समझ नहीं आती कि मुझे नींद आई हुई है। तो ईमान का भी सोने का टाइम था, इसीलिए शायद थोड़ी ना आपको वीडियो में भी सुस्त सुस्त सी लगी होगी। तो वापसी पे निकले हैं, तो यहाँ पे ना एक सिल्वर का काउंटर लगा हुआ था। मोहसिन कह रहे चलो चेक करते हैं, और ये ना काफी अच्छी थी बैंगल्स ना, बहुत प्यारी लग रही थी, और मैं चाह रही थी कि कोई ऐसी चीज मिले जिसके अंदर
स्टोन वगैरह ना लगे हों, क्योंकि इस एज का जो बच्चा होता है ना वो हाथ भी मुंह में डालता है तो अल्लाह ना करे कोई स्टोन उसमें से निकल के उसके मुंह में जाए, और वैसे भी एक दो स्टोन निकल जाए ना तो चीज़ ऐसे पुरानी सी लगने लग जाती है। तो मैं इसलिए भी चाह रही थी कि कोई इस तरह की चीज़ मुझे मिल जाए जो कि ना वैसे ओरिजिनली ही उसका डिज़ाइन ही हो, स्टोन्स वगैरह ना हो। तो ये वाला मुझे कुछ अच्छा लगा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिंग वगैरह थे और साथ में ना शायद टेडी बियर बना हुआ था या फिर किटी बनी हुई थी। तो ये मैडम जो है इसका तो हाथ ही इतना पतला है सारी बैंगल्स जो है ना, हालाँकि उसमें एडजस्टमेंट का मतलब बना हुआ था सेक्शन, लेकिन फिर भी उसको ना सारी खुली ही थी। और कुछ एंड टाइम पे रोहान ने रोना डाला हुआ था क्योंकि वो थका होता है और उसको सोने का होता है कि बस अभी मैं ना लेट जाऊँ। तो मैंने कहा मोहसिन फिर किसी टाइम ना तसल्ली से आएँगे और चेक करेंगे। ये ब्लैक वाली ना मुझे ये अच्छी लगी थी, मतलब उसमें ऐसे मोती वगैरह थे, लेकिन स्टोन इसमें भी लगे हुए थे। तो मैंने कहा फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी तो बस घर चलते हैं। ये था आज का वीलॉग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ रेसिपीज भी थी और कुछ मशवरे और कुछ मेरा एक्सपीरियंस भी था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगे, और अगर चैनल पे न्यू हैं और कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अज़ीज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।